दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैद्यनाथ के सभी सुप्रसिद्ध भस्म और उनके फायदों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। टंकण भस्म, इसके इस्तेमाल से कफ पित्त के रोग, खांसी, सांस की तकलीफ, श्वास नली की सूजन, पेट दर्द, मुंह के छाले, मुंह की बदबू, बुखार, गले में कफ भरा हुआ है, गला बैठ जाना जैसे कई तरह के रोगों में इससे फायदा होता है। इसका सेवन इसे 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक इसे लेना होता है। इसे सिंपल पानी के साथ या शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। वंग भस्म, देखिए वंग भस्म महिला पुरुष दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोगों को दूर करता है। इसके अलावा यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें फायदा करता है। बार बार पेशाब आना, पेशाब करते हुए दर्द या फिर जलन होना, पेशाब रुक रुक कर आना, उसमें फायदा करता है। शरीर को शक्ति देता है और खून की कमी होने से भी बचाता है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने का काम करता है, यानी डायबिटीज वालों के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा अस्थमा के लिए भी उपयोगी है वंग भस्म। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक इसको लेना होता है। इसको शहद के साथ है वो लिया जा सकता है, या मक्खन के साथ लिया जा सकता है, या घी के साथ है वो लिया जा सकता है। शंख भस्म, देखिए शंख भस्म के इस्तेमाल से हाइपर एसिडिटी, भूख की कमी यानी भूख ना लगना, अपच, इंडाइजेशन, खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। लीवर बढ़ जाने, तिल्ली बढ़ जाने, उसमें फायदा होता है। पेट की गैस, जकड़न, पेट फूलना, पतले दस्त, हिचकी और कील मुहासों में फायदा होता है। इसके अलावा लूज मोशन, मरोड़ के साथ दस्त होना जैसी प्रॉब्लम में भी इससे अच्छा फायदा होता है। मेनली पेट से रिलेटेड समस्याओं में जो है इससे काफी अच्छा फायदा होता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक इसको जो है ले सकते हैं। इसे आप शहद के साथ या दूध के साथ है वो ले सकते हैं। अबरक भस्म, अबरक भस्म शरीर के लिए एक बलकारक औषधि होती है। फेफड़ों को ताकत देने का काम करती है। श्वास के रोगों में इसको यूज किया जाता है। खांसी अगर हो रही है उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा अनीमिया की समस्या में यानी खून की कमी होने में भी अबरक भस्म फायदेमंद होती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस के रोग में भी इसे यूज किया जाता है। पेट दर्द, छाती में जलन, एसिडिटी जैसी समस्या में भी फायदा करती है। इसके अलावा नसों की कमजोरी, उसे फायदा करती है। नसों को ताकत देने का भी काम करती है। इसके अलावा आपके हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। और देखिए ये जो है वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने का भी काम करती है अबरक भस्म। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम के बीच है उसे ले सकते हैं। इसे शहद के साथ भी है वो लिया जा सकता है, या अदरक के रस के साथ भी है वो लिया जा सकता है। नाग भस्म, तो नाग भस्म वात, पित्त और कफ तीनों दोषों पर इसका असर होता है। यह पेट के सभी रोगों को दूर करने में अच्छा फायदा करता है, जैसे भूख ना लगना यानी भूख की कमी, एसिडिटी, सीने में जलन, खाने का सही तरीके से ना पचना, पेट में जलन, प्यास का ज्यादा लगना, उल्टी जैसा सेंसेशन होना, इन सारी प्रॉब्लम में काफी फायदा करता है। डायबिटीज और डायबिटीज की वजह से जितनी सारी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर नाग भस्म बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी इसका बहुत ही अच्छा फायदा होता है। हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों का टेढ़ा होना, हड्डियों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, उस कंडीशन में भी फायदेमंद है। इसके अलावा मसल्स की कमजोरी, बवासीर, आंखों की बीमारी, गंडमाला, फेफड़ों के रोग, पुरुष यौन रोग, नपुंसकता आदि कई रोगों में इससे फायदा होता है। इसका सेवन देखिए इसको आप डॉक्टर के द्वारा सलाह करके लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नॉर्मली डोज की बात करूं तो 62 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम के बीच इसको ले सकते हैं। इसे शहद के साथ या घी के साथ या दूध के साथ है वो लिया जा सकता है। गोदंती भस्म, गोदंती भस्म विशेष रूप से बुखार के लिए प्रयोग की जाती है। यह जो है पित्त दोष का शमन करने वाली होती है। तो जिन लोगों को शरीर में पित्त दोष जन्य विकार हो, जिन लोगों को शरीर में जलन होती हो, शरीर में दाह पड़ती हो, उन लोगों के लिए यह विशेष रूप से उपयोगी रहती है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है वह सिर के दर्द में किया जाता है। जिन लोगों को माइग्रेन का दर्द हो या हल्का हल्का सिर का दर्द बना रहता हो, उन लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से उपयोगी जो है रहती है। इसके अलावा यह कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है और कैल्शियम की शरीर में पूर्ति करती है। तो जिन लोगों को शरीर में कैल्शियम की कमी हो
उनके लिए भी वो फायदेमंद है। इसके अलावा ये हर तरह के बुखार में भी उपयोगी रहती है। डेंगू फीवर हो, पुराना बुखार हो, टाइफाइड फीवर हो, मलेरियल फीवर हो, हर तरह के बुखार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम के बीच है वो लिया जा सकता है। इसे घी के साथ, शहद के साथ या दूध के साथ है वो लिया जा सकता है। हजरुल यहूद भस्म। हजरुल यहूद भस्म किडनी की पथरी, ब्लैडर की पथरी, किडनी का दर्द, पेशाब की जलन, पेशाब करने में दर्द होना, पेशाब कम होना जैसी प्रॉब्लम में फायदा करती है। इसको आप ले सकते हैं। पेशाब में क्रिस्टल आने में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा हजरुल यहूद भस्म को खुजली, दांत जैसे रोगों में भी एक्सटर्नल पाउडर की तरह लगाने से लाभ होता है। लेकिन देखिए, हजरुल यहूद भस्म किडनी स्टोन के लिए ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन इसे 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे नारियल पानी के साथ या गुलकंद के साथ है वो लिया जा सकता है। लौह भस्म। लौह भस्म के इस्तेमाल से शरीर को ताकत मिलती है और खून की कमी दूर होती है। किसी भी वजह से होने वाले खून की कमी को दूर करने की यह बेहतरीन दवा है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाती है। अनीमिया, कमजोरी, लीवर बढ़ जाना, तिल्ली या स्प्लीन बढ़ जाना, ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाना, कमजोर पाचन शक्ति और भूख की कमी जैसे रोगों को दूर करना इसका जो है मेन काम है। इसके अलावा यह ब्लीडिंग वाले रोग जैसे ब्लीडिंग पाइल्स, इसके अलावा हर्निया, स्वप्न दोष, नपुंसकता और पुरुष यौन और महिला रोगों में भी फायदेमंद है। इसका सेवन इसे 15 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक इसे लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या मक्खन मलाई के साथ है वो लिया जा सकता है। यसद भस्म। यह बॉडी में जिंक की कमी को पूरा करता है और जिंक की वजह से होने वाली बीमारी को दूर करता है। इसे कई तरह के रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, यह बुखार, दस्त, मलेरिया, डायबिटीज, दिमाग और नर्वस सिस्टम के रोग, खून की कमी, आंख और कान के रोग, फेफड़ों के रोग जैसे खांसी, अस्थमा, जुकाम वगैरह। इसके अलावा पाचन शक्ति की समस्या, बालों के रोग, चर्म रोग, जख्म जो जल्दी नहीं भरते हों और पुरुष रोग जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना, इनफर्टिलिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे रोगों में फायदेमंद है। यह हर तरह के फीवर यानी बुखार में भी इफेक्टिव है। यह इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। वेक्रांत भस्म। देखिए, यह शरीर को बल प्रदान करती है, ताकत देती है। शरीर में आई किसी भी कारण से कमजोरी हो उसको दूर करती है। ये टीबी, पुरानी बुखार, दांतों की निर्बलता, मंदाग्नि, स्मरण शक्ति की कमी, दिमागी कमजोरी, पांडु रोग, खून की कमी, कैंसर जैसे रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक इसे लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ, मक्खन मलाई के साथ या दूसरी सहायक दवाइयों के साथ है वो लिया जा सकता है। त्रिवंग भस्म। त्रिवंग भस्म मूत्राशय, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गर्भाशय पर असर करता है। इसलिए पेशाब के रोग, वीर्य विकार जैसे धात गिरना, अनजाने में वीर्य निकल जाना, स्वप्न दोष, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शुक्राणुओं की कमी, नपुंसकता जैसे रोगों में फायदा करता है। इसके अलावा यह डायबिटीज और हर तरह के प्रमेह में फायदेमंद है। महिलाओं के रोग जैसे गर्भाशय की कमजोरी, सफेद पानी यानी ल्यूकोरिया, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जैसी समस्या में यह जो है फायदा करता है। इसके अलावा यह हड्डियों और मसल्स को भी जो है ताकत देकर कमजोरी को दूर करता है। इसका सेवन इसे 65 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक इसे जो है लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या आंवले के मुरब्बे के साथ है वो लिया जा सकता है। स्वर्ण माक्षिक भस्म। स्वर्ण माक्षिक भस्म अनीमिया यानी खून की कमी, जॉन्डिस, नींद नहीं आने, पुराना बुखार, आंखों की जलन, सीने की जलन, पेशाब की जलन, खूनी बवासीर, उल्टी, चक्कर, सर दर्द, ल्यूकोरिया और पेट के रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या दूध के साथ है वो लिया जा सकता है। ताम्र भस्म। ताम्र भस्म को कई तरह के रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे ट्यूमर, कैंसर, लीवर के रोग, अनीमिया, मोटापा, गॉल स्टोन,
लीवर स्प्लीन बढ़ जाने, हिचकी, एसिडिटी, पेट की प्रॉब्लम और पाचन संबंधी रोगों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन इसे 65 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसको घी के साथ या शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। प्रवाल भस्म, इसके इस्तेमाल से शरीर से कहीं से भी खून बहने, कैल्शियम की कमी, सूखी खांसी, कमजोरी, सर दर्द, जलन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, आंखों का लाल होना और पेशाब की जलन जैसे रोग दूर होते हैं। पुरानी बुखार या किसी पुरानी बीमारी के बाद भी कमजोरी और थकावट दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या गुलकंद के साथ है वो लिया जा सकता है। मंडूर भस्म, मंडूर भस्म के इस्तेमाल से खून की कमी दूर होती है। यह हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अनीमिया, कमजोरी जैसे रोग दूर होते हैं। जॉन्डिस, लीवर बढ़ जाना, स्प्लीन बढ़ जाना, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, पाचन शक्ति की कमी, भूख नहीं लगना जैसी समस्या में फायदा करता है। शरीर को ताकत देता है। महिलाओं के रोग जैसे खून की कमी से पीरियड कम होना या पीरियड नहीं होना और दर्द होने में भी इसके इस्तेमाल से फायदा होता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। कासिस भस्म, कासिस भस्म खून, लीवर, स्प्लीन, पेट और गर्भाशय पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। आयरन की कमी, खून की कमी या अनीमिया, लीवर का बढ़ जाना, फैटी लीवर और पाचन शक्ति की कमजोरी में असरदार है। महिलाओं के पीरियड रिलेटेड रोग जैसे पीरियड नहीं आना और डिसमेनोरिया में भी असरदार है। यह पाचन शक्ति को ठीक कर भूख को बढ़ाता है। बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी दूर करने और भूख बढ़ाने के लिए यह उपयोगी है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 375 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। कपड़तक भस्म, कपड़तक भस्म एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सीने की जलन, डकार, उल्टी, पेट का भारीपन, अपच, खट्टी डकार आना, आईबीएस, भूख की कमी जैसे रोगों में फायदा करता है। इसके अलावा कान बहने में भी यह इफेक्टिव है। इसका सेवन इसे 250 मिलीग्राम से लेकर 500 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ, घी के साथ या मलाई के साथ है वो लिया जा सकता है। कुकुटांडत्वक भस्म, कुकुटांडत्वक भस्म कैल्शियम की कमी और इसकी वजह से होने वाले रोगों के लिए यह एक असरदार दवा है। इसके इस्तेमाल से हड्डी और ज्वाइंट्स के रोग जैसे लो मिनरल डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके अलावा महिलाओं के रोग जैसे कमर दर्द, ल्यूकोरिया, इसके अलावा कमजोरी, बार बार पेशाब होना और स्वप्न दोष, कमजोरी जैसे पुरुष रोग में असरदार है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। मुक्ता सुक्ति भस्म, इसके इस्तेमाल से एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, सीने की जलन, पेप्टिक अल्सर, माउथ अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, भूख की कमी, पाचन शक्ति की कमी, गैस, अपच, इंडाइजेशन, हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी जैसे रोगों में काफी अच्छा फायदा होता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। मयूर चंद्रिका भस्म, मयूर चंद्रिका भस्म यह किसी भी वजह से होने वाली मतली, उल्टी और हिचकी के लिए बेहद असरदार है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ है वो लिया जा सकता है। स्फटिका भस्म, स्फटिका भस्म स्तंभन का काम करता है। फीवर यानी बुखार, आंखों के रोगों, शारीरिक कमजोरी में उपयोगी है। इसके अलावा बहते हुए रक्त यानी खून को रोकने और रक्त पित्त में इसका उपयोग है। इसके अलावा ये खांसी में, खास तौर से पुरानी खांसी में भी फायदेमंद है। इसके अलावा ये ब्लड प्यूरिफायर भी है, खून को भी साफ करता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या पानी के साथ है वो लिया जा सकता है। माणिक्य भस्म, यह हमारे पूरे शरीर को बल देने का काम करता है। इसके अलावा यह हृदय की बीमारी को दूर करने का काम करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। यह बल, बुद्धि और धातु को मजबूती देता है।
ओजवर्धक होता है, यानी ओज को बढ़ाने वाला होता है। शरीर की सप्त धातु को पोषण देने वाला होता है। इसके अलावा आंखों की कमजोरी के लिए भी फायदेमंद होता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा नर्व टॉनिक का भी काम करता है, नर्वस सिस्टम की कमजोरी को दूर करता है, नर्वस सिस्टम को हमारे मजबूत करता है। खून की कमी में भी फायदेमंद है। अपच, इंडाइजेशन जैसी समस्या है उसमें फायदा करता है। इसका सेवन इसे 62 मिलीग्राम से लेकर 130 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ, मक्खन या मलाई के साथ है वो लिया जा सकता है। अकीक भस्म, अकीक भस्म सामान्य कमजोरी, जनरल वीकनेस जिसको कहते हैं, उसको दूर करने का काम करता है। हार्ट के लिए अच्छा है, हार्ट की कमजोरी को दूर करता है। मानसिक तनाव, चिंता, थकावट, उसको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा एसिडिटी, सीने में जलन, अपच, इंडाइजेशन, उसमें फायदा करता है। आंखों में जलन हो जाना और हाथ पैरों में और शरीर पर कहीं पर भी जलन होती है तो उसमें भी काफी फायदेमंद जो है होता है। खून के अंदर जो बढ़ी हुई गर्मी होती है तो उसको शांत करने का काम करता है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ, मक्खन या मलाई के साथ है वो लिया जा सकता है। रौप्य भस्म यानी रजत भस्म, रजत भस्म से कई तरह के रोगों में फायदा होता है। इसके इस्तेमाल से न्यूरोलॉजिकल रोग जैसे नया सिर दर्द, माइग्रेन, ब्रेन सेंसर सही से काम नहीं करना, भूलने की प्रॉब्लम, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसे रोगों में फायदा होता है। इसके अलावा मानसिक रोग जैसे चिंता, तनाव, नींद नहीं आना, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, उदासी, हिस्टीरिया जैसे रोगों में फायदा होता है। इसके अलावा भूख की कमी, लीवर स्प्लीन बढ़ जाना, फैटी लीवर, सीने की जलन, एसिडिटी आदि में फायदा होता है। इसके अलावा किडनी और ब्लैडर के रोग में फायदेमंद है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग जैसे सूखी खांसी, टीबी और कफ को निकालने में फायदेमंद है। इसके अलावा हार्ट के रोगों में फायदेमंद है। हार्ट की कमजोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद है। इसके अलावा पुरुष रोगों में भी असरदार है। यौन शक्ति की कमी, वीर्य विकार, शुक्राणुओं की संख्या कम होना, उसमें फायदा करता है। इसका सेवन इसे 60 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ, मलाई के साथ, आंवले के मुरब्बे के साथ या दूध के साथ आदि के साथ है वो लिया जा सकता है। कांत लौह भस्म, देखिए कांत लौह भस्म, अगर आपको खून की कमी है, आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उस कंडीशन में फायदा करता है और ये जो है आपके आरबीसी को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी फायदेमंद होता है। स्प्लीन में भी फायदेमंद होता है और अगर आपको पीलिया बार बार हो जाता है तो उसमें भी ये फायदा करता है। इसके अलावा जनरल वीकनेस, आपको कमजोरी जैसा लगता है, ताकत की कमी लगती है तो उस कंडीशन में भी फायदा करता है। इसके अलावा कमजोर पाचन शक्ति या आपको भूख कम लगती है तो भूख को बढ़ाने का भी काम करता है। इसका सेवन इसे 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम तक है वो लिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या दूध के साथ है वो लिया जा सकता है। जहर मोहरा खटाई भस्म, देखिए जहर मोहरा खटाई भस्म ये हृदय और दिमागी कमजोरी को ठीक करती है। दिमाग को जो है ताकत देने का काम करती है और हृदय की कमजोरी के कारण जो परेशानियां होती हैं और दिमागी कमजोरी के कारण जो परेशानियां होती हैं जैसे धड़कन का बढ़ जाना, घबराहट, बेचैनी, तो इस प्रॉब्लम में काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा अपचन, खाना ठीक से हजम ना होना, तो उसमें फायदा करती है। इसके अलावा रक्त विकार, फोड़े फुंसी, दांत खाज होना, इस तरह की कंडीशन में भी फायदा करता है। इसके अलावा बच्चों में सूखा रोग में भी फायदा करता है। इसके अलावा हाथ पांव सूखना, बच्चों में कमजोरी हो गई है और बल को बढ़ाने का काम करता है और बच्चों में होने वाले हरे और पीले दस्त, इस तरह की कंडीशन में भी फायदा करता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर में भी फायदा करता है। इसका सेवन बड़ों में 250 मिलीग्राम तक इसे लिया जा सकता है और बच्चों को 30 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम तक है वो दिया जा सकता है। इसे शहद के साथ या गुलकंद के साथ है वो लिया जा सकता है या डॉक्टर की सलाह ले। तो दोस्तों ये थी बैद्यनाथ के सभी सुप्रसिद्ध भस्म के बारे में जानकारी। फिर भी कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहते हैं आप दोस्तों, तो आप मुझे बिल्कुल कॉमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं।
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मेरा नाम है जितेश और आपने इस वीडियो को इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।